नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर कब तक होता रहेगा हमारी बहन बेटियों बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न। लगातार एक शर्मनाक वाकया जो सामने आया, उत्तरी कश्मीर से एक शर्मनाक वाकया सामने आया जहां पर एक माइनर बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि लोगों की सोच आखिर कहाँ चल रही है, किस ओर हम समाज को लेकर जा रहे हैं, हम किस ओर समाज की दिशा को बदलने का प्रयास करें। जहां पर 21वीं सदी में देश के प्रधानमंत्री भी बहन बेटियों के लिए बड़े सारे कानून, उनके लिए काफी राहत बड़ी स्कीम्स लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ समाज में इस तरह की क्रूरता रखने वाले, जो मानसिक दिमाग में मानसिक तौर पर इस तरह से गंदगी रखने वाले लोग, उन लोगों की नजर जो हमारी बहन बेटियों पर कब नजर बुरी हो जाए कोई नहीं जानता। खबर बताना चाहेंगे, उत्तरी कश्मीर में फेयर शॉप डीलर द्वारा नाबालिग यानी माइनर बच्ची का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताना चाहेंगे, उत्तरी कश्मीर बांदीपुरा जिले के सुंबल इलाके में एक फेयर शॉप डीलर द्वारा एक नाबालिग लड़की को, बच्ची को कथित तौर पर परेशान किया गया, यानी यौन उत्पीड़न की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस पोस्ट नौगाम में को नाबालिग लड़की के पिता ने एक आवेदन मिला, एक पत्र, एक यानी कंप्लेन मिला कि वह सुंबल इलाके में फेयर शॉप डीलर के घर पर फिंगरप्रिंट औपचारिकताओं के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति ने फायदा उठाते और कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। यानी वह बच्ची जो कि फिंगरप्रिंट की जो फॉर्मेलिटीज पूरी करने गई थी और उसी के चलते उसके पिता ने जो लिखित में शिकायत दी, उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने उसका फायदा उठाया और उसके साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। इस बीच पुलिस ने संज्ञान लिया और इस संबंध में पुलिस स्टेशन सुंबल में मामला FIR नंबर 3/2024 अंडर सेक्शन पॉक्सो एक्ट के मामला दर्ज कर लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। क्योंकि इस तरह की खबरें हमें आपके समक्ष लाना भी जरूरी है कि अब आज के दौर में अगर बात करें, हमें बच्चियों को एजुकेट करना है। आप माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई भी आपके साथ अगर इस तरह का व्यवहार करता, तुरंत अपने माता पिता को आकर कहें और माता पिता की ड्यूटी बनती है ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे, चुप्पी साधेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय ऐसे शख्स, ऐसी मानसिकता रखने वाले दूसरों की बहन बेटियों के साथ क्या कर जाए कोई नहीं जानता। और जिस तरह से बताना चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट यानी कि वो बच्ची जो कि माइनर थी, इसीलिए अंडर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच जारी की गई है। पर सवाल बड़ा ये, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? आखिर कब तक हम इस तरह की यानी कि घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे? आखिर कब तक हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी? इसीलिए स्कूलों में लगातार अब ये कहेंगे कि कहा जाता था कि गुड टच और बैड टच के माध्यम से बच्चियों को, छोटी बच्चियों को ये समझाना बड़ा ही जरूरी है कि कब आपको कोई अगर टच करे तो आपको महसूस हो कि ये अच्छी तरह से, अच्छी सोच से टच नहीं कर रहा, और कब आपको लगे कि अपने माता पिता, बहन भाई, परिजन अगर टच कर लगे कि वाकई ये हमारे अपने हैं। यानी बच्ची को अंतरात्मा से पता चलना चाहिए कि गुड टच और बैड टच कौन सा होता है, जिसके चलते आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बच्चियों की मानसिकता उस तरह से बन जाती है कि बच्चियों को समझ आ जाता है कि हमारे लिए अच्छा क्या, बुरा के लिए कौन, किस इंसान का यानी कि स्पर्श जो अच्छा है और किसका बुरा, साफ तौर पे इसका आभास होना चाहिए। और ये चीजें माता पिता को, और खास करके स्कूलों में भी ये चीजें अब लगातार सामने आ रही, स्कूल भी ये चीजों को अवगत करवा रहे हैं बच्चियों को लेकर। क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले सामने आते हैं, कई बार हमारी बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। तो इसी सारी नजर रखते हुए और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कड़ा शिकंजा कसना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, माता पिता को, उन बच्चियों को भी आवाज उठानी चाहिए। समाज के डर से चुप्पी साधना कहीं सही नहीं है, घातक साबित हो सकता है। क्योंकि आज अगर आप चुप्पी साधेंगे तो आने वाले समय में ना जाने कितनी और बहन बेटियों पर इस तरह के जो दुख के बादल है, परेशानी के बादल है, उन पर मंडराएंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।